Hey friends, I'm your host आस्था राठौर और आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है कैंसर केयर। दोस्तों, वैसे तो कैंसर किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि महिलाओं में सर्विक्स कैंसर और यूट्रस कैंसर जैसे कैंसर की एक डेडली कैंसर की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिससे महिलाओं को मृत्यु का भय सताने लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी उम्र कम हो गई है। लेकिन उन्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर से लड़ने के लिए और शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक थेरेपी इजाद की गई है जिसका नाम है इम्यूनोथेरेपी। ये थेरेपी आखिर है क्या और किस तरह काम करती है, यही बताने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर तरंग कृष्ण, जो कि एक कंसल्टिंग फिजिशियन है जिन्होंने BHMS की डिग्री भी ली है और आजकल अपने फादर डॉक्टर हरि कृष्ण के साथ मिलकर वो कैंसर के सैकड़ों रोगियों की सेवा कर रहे हैं इम्यूनोथेरेपी के द्वारा। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैंसर केयर में। थैंक यू। जैसे कि इम्यूनोथेरेपी के बारे में बात की गई है, तो इम्यूनोथेरेपी क्या है ये मैं जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि सर्विक्स कैंसर, यूट्रस कैंसर जो देखा गया है कि महिलाओं के अंदर एक खास उम्र के बाद पैदा हो जाता है, आखिर ये क्या है, ये पैदा कैसे होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, महिलाओं में एक विशेष तरीके का ऑर्गन होता है जिसको हम यूट्रस कहते हैं, जिसको हम हिंदी में गर्भाशय भी कहते हैं। गर्भाशय में दो ऊपर से ट्यूब्स लगी होती हैं, बहुत ही लेमैन्स टर्म में समझा रहा हूँ, एक थैली की तरह, और उसके ऊपर फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। नीचे की तरफ वो एक सर्विक्स से जुड़ा होता है जिसको हम सर्विक्स भी कहते हैं, जिसको हिंदी में हम बच्चेदानी भी कहते हैं। बच्चेदानी में बच्चा वहाँ पर डेवलप होता है, बट वो ग्रो होता है यूट्रस के अंदर। ठीक है, जब इसमें नॉर्मल सेल भी होते हैं, जब एक महिला की इम्यूनिटी कम हुई, उसकी सक्षम शक्ति जो शरीर की इम्यूनिटी है, इम्यून पावर, वो कम होनी शुरू हुई, तो वहाँ पर धीरे धीरे करके कैंसर सेल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। वो कैंसर सेल जब मल्टीपल किसी भी एरिया का, जब सेल की अननेचुरल, अनकंट्रोल्ड एक तादाद से ज़्यादा ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, तब वहाँ पर कैंसर सेल या ट्यूमर डेवलप होना शुरू हो जाता है। शुरुआत में इसको यूट्रस में यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के नाम से भी कहा जाता है, जो आगे चल के, जिसे हम हिंदी में रसौली भी कहते हैं, बट वो अगर एक असाधारण रूप धारण कर ले तो वो आगे चल के कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो इस तरह का ये प्रॉब्लम पैदा होती क्यों है? क्या कोई मतलब ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम की वजह से भी ये हो सकता है, या कोई और कमी है जिसके ऊपर ध्यान ना दिया जाए तो इस तरह की प्रॉब्लम यूट्रस में पैदा हो जाती है? जी, कैंसर के लिए मैं एक बहुत ही ब्रॉड टर्म बताना चाहूँगा। कॉन्स्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर। कोई भी चीज़ अगर किसी महिला को या किसी पुरुष को, महिलाओं के अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं महिलाओं को बताना चाहूँगा, महिलाओं में अगर कोई भी चीज़ कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रही है, कोई अनियमित मासिक स्राव हो रहे हैं जिसमें इरेगुलर पीरियड्स हैं जिसको वो ओवरलुक कर रही है, किसी भी चीज़ में अगर ओसी पिल्स फ्रीक्वेंटली ले रही है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ किसी महिला का, उन ओसी पिल्स से, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से, जो गर्भ निरोधक गोलियाँ हैं, उसको अनकंट्रोल तरीके से ले रही है, जिसके साइड इफेक्ट्स वो आ रहे हैं, लेकिन वो ओवरलुक कर रही है, तो वो कॉन्स्टेंट इरिटेशन कैंसर में तब्दील हो जाता है। साथ ही साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो इरिटेशन था अंदर, कैंसर के कॉन्स्टेंटली इरिटेट होने लगा वो सेल, उस पे एक्टिविटी बढ़ने लगी, सो रहे थे, अपने मन चाहे एक एनवायरनमेंट में आने के बाद जाग गए। ऊपर से वो पॉल्यूशन, साथ ही साथ अगर कोई स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं वो एक्टिविटी बढ़ने लगी और महिलाओं को कैंसर। इसके लक्षण क्या है? अगर किसी को ये कैंसर हो गया है या होना शुरू हुआ है, तो कैसे पता लगाया जाए कि आप इस दौर से गुजर रहे हैं? देखिए, महिलाओं में जब मीनोपॉज एक स्टेज आती है जिसमें जो पीरियड्स है, माहवारी होनी बंद होनी शुरू हो जाती है, तब उस स्टेज के बाद एक कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा हम, जो हमारे पास मरीज़ आते हैं, हम हमेशा उनको एडवाइस करते हैं, या उनके जो नियरेस्ट रिलेटिव्स होते हैं, कि वो फ्रीक्वेंटली अपनी जांच कराते रहें। जांच एक सिंपल ब्लड टेस्ट से लेकर एक स्कैन, चाहे वो सीटी स्कैन हो या MRI स्कैन हो, कहीं पे भी एक जिसमें मरीज़ को एक पूरी तरीके से एक एक्सरे करा दिया जाता है, एक दिखा दिया जाता है कि यहाँ पर कोई मास्क नहीं है, कोई रसौली तो नहीं है, कोई ऐसा सेल तो नहीं है जो धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा हो, वो कांस्टेंट अगर जांच कराते हैं। जांच से हो सकता है, मतलब इसके कुछ जनरल सिम्टम्स नहीं है जो और किसी बीमारियों में होते हैं? जनरल सिम्टम्स हैं। जनरल सिम्टम्स जैसे अगर किसी को एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, मीनोपॉज आ गया, माहवारी खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी ब्लीडिंग हो रही है, अननेचुरल अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो रही है और कंट्रोल नहीं हो रही, क्लॉट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े मांस के टुकड़े आ रहे हैं जो पीरियड्स बंद हो जाने के बावजूद निकल रहे हैं, ब्लीडिंग जो शुरुआत में काली हुई, फिर लाल हुई, फिर दोबारा काली हुई, तो ये कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिम्टम है जहाँ पर महिलाओं को क्लिक हो जाना चाहिए कि हो सकता है ये कहीं
कोई बुरा सिग्नल तो नहीं, ये कहीं एक किसी बीमारी की शुरुआत तो नहीं। तो जैसे इम्यूनोथेरेपी मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा था कि सर्विक्स कैंसर, यूट्रस कैंसर और इम्यूनोथेरेपी, तो किस तरह इसे जोड़ा जा सकता है और एक उम्मीद की किरण सोची जा सकती है कि इस तरह के कैंसर में इम्यूनोथेरेपी कारगर साबित हो सकती है? इम्यूनोथेरेपी मेरे फादर के द्वारा इजाद की गई, डॉक्टर हरिकृष्णा जी के, जो 41 साल से कैंसर पे रिसर्च कर रहे थे। कैंसर पे लगातार उन्होंने रिसर्च किया और इम्यून सिस्टम, जब उन्होंने नोटिस किया कि इम्यून सिस्टम हमारी एक हर बीमारी के लिए लड़ने में एक क्षमता देता है, एक पावर देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसमें जब इम्यूनिटी कम हो गई, किसी की इम्यून सिस्टम कम हो गया, एक रोग से लड़ने की सक्षम शक्ति खत्म हो गई, तो उसको उस बीमारी ने जकड़ लिया। कैंसर में भी कुछ ऐसा ही होता है। इम्यूनोथेरेपी में हम वो जो मेडिसिन देते हैं जिसका नाम कैंसर हीलर है, या उसमें अब एक तरीके से कैंसर केयर होनी शुरू हो जाती है। नॉर्मल सेल पे एक कवच चढ़ जाता है, वो कवच धीरे धीरे करके, अगर जैसे बीमारी बढ़ती है, हमारे पास जैसे कोई मरीज आया जो स्टेज 3 यूट्रस कैंसर में था, या फिर स्टेज 3 सर्विक्स कैंसर में था, हमने मेडिसिन देनी शुरू करी, हर सेल के ऊपर वो कवच चढ़ गया, वो एक कवर चढ़ गया। जब बीमारी बढ़नी शुरू हुई, जनरली ये देखा गया है यूट्रस कैंसर, सर्विक्स कैंसर लंग्स में मेटास्टेसाइज करते हैं, लंग्स में फैलने शुरू हो जाते हैं, या फिर लिवर की तरफ वो कीटाणु भागते हैं, क्योंकि लिवर में या लंग्स में वो जो नॉर्मल सेल है उस पर ऑलरेडी कवर चढ़ चुका है, तो वो बीमारी को वहीं रोक देते हैं, बीमारी आगे नहीं बढ़ती। फिर धीरे धीरे करके रिसर्च से ये भी देखा गया है कि वो बीमारी धीरे धीरे करके वहीं डिसॉल्व भी होती है। जो यूट्रस और सर्विक्स में जो नॉर्मल सेल है वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं और वो नॉर्मल सेल कैंसर सेल को खत्म करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि जो इम्यूनोथेरेपी है और जो ये कैंसर हीलर मेडिसिन आपने बनाया है, ये बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है, जिससे नॉर्मल जो सेल्स हैं वो और ज़्यादा मजबूत होते हैं और इन्फेक्शन, कैंसर इन्फेक्शन आगे नहीं फैलता और जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। जी। ये बताइए डॉक्टर साहब कि जिसे कैंसर नहीं है, एक ये सवाल जहन में भी आता है, हमारे दर्शक जो भी इस वक्त देख रहे होंगे जो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं पर वो कैंसर से पीड़ित नहीं है, क्या वो भी इस थेरेपी की मदद ले सकते हैं? देखिए, इम्यूनोथेरेपी हर बीमारी के लिए असरदार है। ऐसा नहीं है कि इम्यूनोथेरेपी केवल एक पर्टिकुलर डिजीज़ पे असर करती है। इम्यूनोथेरेपी क्योंकि हर एक बीमारी के लिए एक रक्षा जैकेट बना रही है, एक इम्यूनिटी बढ़ा रही है, एक इम्यून सिस्टम बढ़ा रही है, एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम किसी भी बीमारी के लिए अगर बढ़ता है तो बाहर से आने वाली किसी भी बीमारी का इन्फेक्शन वो कहीं ना कहीं उसको रोकती है, वो उसको वहीं पर ही ख़त्म करती है और मरीज़ को वो इन्फेक्शन नहीं होता। तो डेफिनेटली आपकी जो कैंसर हीलर मेडिसिन है उसमें एक अलग कैटेगरी होगी जो नॉर्मली जिसे कैंसर नहीं है वो भी अगर इस थेरेपी को लेना चाहे कि जनरल जुकाम खांसी भी परेशान ना करें, हम बिल्कुल हेल्दी वेल्दी रहें, तो ऐसा भी मुमकिन है? जी बिल्कुल, ऐसा भी मुमकिन है, बट हमारे एक केंद्र बिंदु सेट है कि हमें केवल कैंसर पे और केवल कैंसर पे ही रिसर्च कर रहे हैं, उसी के ऊपर और नए डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, उसी के ऊपर जितने भी रिसर्च पेपर आ रहा है वो हम लोग सबमिट कर रहे हैं और एक ही बीमारी को लेकर अभी हम आगे चल रहे हैं। यही एक मेडिसिन है जिसे WHO जैसी संस्था ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे फादर के 41 ईयर्स के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बाद उन्हें अप्रिसिएशन लेटर दिया है, जिसको हमारी वेबसाइट में www.worldcancercare.com में भी खुद जाकर आप देख सकते हैं। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है क्योंकि WHO किसी भी विश्व में हर एक चीज़ पर नज़र रखती है। वो हमेशा एक कंट्री के बारे में कहती है कि इस जगह बर्ड फ्लू हो गया या इस जगह सार्स आ गया, वो कभी भी एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर डॉक्टर के ऊपर कभी अप्रिसिएशन नहीं देती। सो ही इज़ द ओनली डॉक्टर इन द वर्ल्ड, एक अकेले ऐसे डॉक्टर हैं पूरे विश्व भर में जिसे कैंसर ट्रीटमेंट में WHO जैसी संस्था ने अप्रिसिएशन दिया। आपने मेरे एक सवाल का जवाब पहले ही दे दिया। मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था डॉक्टर साहब कि आप काफ़ी यंग दिख रहे हैं, तो ये किसी थेरेपी का कमाल है या मतलब आई वाज थिंकिंग कि आप 40 साल से तजुर्बा करके 169 आपने कहा मेडिसिन को तैयार करके एक थेरेपी बनाई गई है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप कैसे इतने साल, यू डोंट लुक लाइक दैट, यू सीम टू बी रियली यंग। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट ये मेरे फादर का एक्सपीरियंस है 41 साल का। अगर देखा जाए, हालांकि मैं उनके साथ पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो 41 साल का उनका एक्सपीरियंस है जो मेरे अंदर आया हुआ है। और मैं तो बचपन से ही देखता आ रहा था कि वो कॉन्स्टेंटली रिसर्च करते रहते थे। उनके पास जो भी पेशेंट आता था, हमारा बहुत ही सिंपल लाइन ऑफ एक्शन रहता है कि जो पेशेंट जिस हॉस्पिटल से कैंसर डायग्नोज होकर आया, हमने अपने ट्रीटमेंट के बाद वापस उन्हें उन्हीं हॉस्पिटल में, उन्हीं अस्पताल में भेजते हैं। वहीं पर ही जाकर रूटीन में उन्हीं डॉक्टर से आप जांच कराइए, क्योंकि WHO किसी के पर्टिकुलर किसी के कहने पर नहीं मानता। अगर कोई पेशेंट आकर कह रहा है क्यों हमें अप्रिसिएशन मिला, जब कोई पेशेंट आकर मैंने सामने खड़ा कर दिया कि नहीं मुझे कैंसर था और अब मुझे कैंसर नहीं है, मैंने इनकी दवा खाई, तो वो मेरा दलाल भी हो सकता है। बट WHO टॉक्स अबाउट प्रूफ्स, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स होनी चाहिए उस पेशेंट की, जहाँ पर जिस हॉस्पिटल में जांच कराए, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिस हॉस्पिटल में भी जांच कराएगी उसे वापस उसी अस्पताल में भेजा जाता है और वहीं के डॉक्टर्स कह देते हैं
कि यू आर फ्री फ्रॉम कैंसर, या अभी कैंसर पहले जो साइज था अब बहुत ही कम हो गया है। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ से तो जो पेशेंट व्हील चेयर से वापस डिस्चार्ज होकर आता था, अब वो खुद चलकर अपना जांच कराने जाता है। सो ये डिफरेंस हमारी मेडिसिन कैंसर हीलर से आता है। ओके जैसा कहा आपने डॉक्टर साहब के हर इंसान के शरीर में डॉर्मेंट स्टेट में, एक सोती अवस्था में कैंसर के तो जर्म्स रहते हैं। तो यानी अगर हम ये इम्यूनोथेरेपी को अपने लाइफ में अपनाते हैं तो वो जो सो रहे कीटाणु हैं वो जागेंगे नहीं कभी, एंड काइंड ऑफ एक इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता रहेगा। जी, इम्यून सिस्टम, क्योंकि जो ऑन्कोजीन्स हैं वो ऑन्कोजीन्स रीडेवलप नहीं होते, वो रिएक्टिव नहीं होते। और जो भी हेरिडिटरी कैंसर्स हैं जिनकी फैमिली में लगातार चला आ रहा है कैंसर की बीमारी, वो हेरिडिटरी कैंसर हमारी मेडिसिन से खत्म होते हैं। डॉक्टर साहब बहुत ही वैल्यूएबल हमने आज बात की है। सर्विक्स और यूट्रस कैंसर जैसी समस्याएं जो महिलाओं के लिए तो एक बहुत बड़ा खतरा, उनके लिए एक बहुत बड़ा टेरर, मतलब स्टार्ट ऑफ अ फियर कि अब जिंदगी के कितने दिन रहते हैं और वो दिन भी सुनहरे होने वाले हैं या नहीं, एक ये डर रहता है। तो आई एम श्योर उनके दिलों में एक उम्मीद की किरण जगी होगी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आई वुड लव टू थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम एंड सच एन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे कि आपने जाना कि सर्विक्स कैंसर, यूट्रस कैंसर, ऐसी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन मिल सकता है। आप अपने स्व विवेक से, आप अपने सेल्फ एनालिटिकल पावर से इस सभी समस्याओं के अंत को खोज सकते हैं इम्यूनोथेरेपी में। अगर आपको लगता है कि आप इस थेरेपी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आपके अगर मन में कोई भी शंका है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। डॉक्टर कृष्णाज कैंसर केयर सेंटर, E23 सेक्टर 27, नोएडा, यूपी। फोन नंबर 012042250505। मोबाइल नंबर 0981006264, 0931260336, 0931006265। ईमेल info@cancerhealer.in। वेबसाइट www.worldcancercare.com। दोस्तों, हमारे हर कार्यक्रम में केयर वर्ल्ड की यही कोशिश रहती है कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएं, जिनको अपने जीवन में अपनाकर आप स्वस्थ रह सकें, निरोगी रह सकें। अगर आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है जिसने आपको परेशान करके रखा है, तो आप निसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें आपके रिस्पॉन्सेज का बेसब्री से इंतजार रहता है। फिलहाल आपकी एंकर को इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर।